करेंगे। ओ महान परमेश्वर राजा, इस समय विशेष करके प्रभु इस जो मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भाई बहन ने प्रभु महान परमेश्वर गीतों की लीडिंग करते प्रभु महान परमेश्वर उनकी साथ और मदद कीजिए पिता। और आपके दास को जब अंतिम समय के बारे में जो टीचिंग को दे रहे हैं प्रभु महान परमेश्वर, आदर्श को आपके हाथ में देते प्रभु, अभिषेक कीजिए, आशीष दीजिए। और इस प्रोग्राम में जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं प्रभु, उन्हें जुड़ने में साथ और मदद कीजिए समय पर पिता महान परमेश्वर राजा। इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। जितने भी लोगों को हमने खबर दिया, जितने लोगों को हमने सूचना दिया प्रभु इसे अंतिम समय का शिक्षा के बारे में प्रभु महान परमेश्वर, हर एक से आप बोल और बातचीत कीजिए पिता। हर एक लोगों को जुड़ने में आप साथ और मदद कीजिए पिता। सारी आदर महिमा आप ही को देते प्रभु, शुरू से लेकर अंतिम समय तक आप साथ और मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। बहुत धन्यवाद सर। प्रभु आपको पूरे बहुत तायत से आशीष करें। आइए हम आराधना में जाएंगे और हमारे बीच में उड़ीसा से जो बहुत ही जाने माने माउंटेन मूवर्स टीम हमारे बीच में है, जो कि हमें आगे आराधना में अगुवाई करके लेके जाएंगे। और उनके साथ आओ हम मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे। और उनका नाम भी बहुत अच्छा है, माउंटेन मूवर्स, यानी पहाड़ को हिला देने वाला, पहाड़ को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने वाले, यानी समस्या को दूर करने वाले। इसका मतलब वही है माउंटेन मूवर्स का मतलब। तो आइए उनके साथ मिल करके हम प्रभु का आराधना करेंगे। हम ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। वेलकम माउंटेन मूवर्स। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज शाम के समय में प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता हमको सहायता की है, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। और उसके आदर्श भाई को धन्यवाद देते हैं कि वो हमको इतना समान परमेश्वर महिमा करने के लिए जो सुযোগ दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम में परमेश्वर हमको अनुग्रह किया है, आप सारे लोग के साथ मिलके प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए सहायता किए। तो सारे जन को हम हमारे माउंटेन मूवर्स की तरफ से जय मसीह कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके बीच में हम जैसे दाऊद परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता था, वैसे ही परमेश्वर की महिमा आराधना में जाएंगे। जब दाऊद प्रशंसा महिमा करता था उस समय, और साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता था, वैसे ही आज परमेश्वर काम करने जा रहा है। जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, हर एक जीवन में, हर एक परिवार में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की छुटकारा, परमेश्वर की महिमा आने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। सारे जन आंखों को बंद करके तो उस परमेश्वर की महिमा आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शाका बराबा शांता बाकराबो शिखा बराबा। धन्यवाद परमेश्वर पिता रिबो शांता राबो रिया शाका बराबा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। शिखा वादाना मरा कादाना मरा शांता राबा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। शिखा वादाना मरा शांता राबा। We give you glory, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Yes, precious God, we give you glory, Father. Thank you, Jesus. ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा।
पहले मन में सोचा सोचा, फिर दिल में मेरे ये जागा जागा। पहले मन में सोचा सोचा, फिर दिल में मेरे ये जागा जागा। अर्पण में करता ओ जीवन ये मेरे मसीहा, ये है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाहत यही है कि तुझ में ही जुबा रहूं मैं। अब दिल की चाहत यही है कि तुझ में ही जुबा रहूं मैं। मिलता रहे तेरा कृपा महान। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, तो मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। Yes, God, we worship you. We worship you. We worship you. धन्यवाद देते पिताजी, आपकी महिमा और आपकी आदर करते राजा, तेरी प्रशंसा और तेरी आराधना करते पिताजी। रियो लमा साना नामा संतोनियो दे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। रमणीय नमः धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Yes, God, we worship you, we adore you, and honor you, Lord Jesus. पवित्र यहोवा तेरी महिमा और तेरी आदर करते रासा। पवित्र यहोवा तेरी सामर्थ और अभिषेक से चूले से तो रासा। पवित्र यहोवा do your miracle today, Mara Sotonia Sandore Vere. ओ पवित्र आत्मा तेरो शांता रे Irona Mashana Maso Yana Marare Rio Namasana Namashontoriere Mortoni Malava. O Pavitra Yehova Rio Namashantalere Moshatariore Verenani Arrasodorebe. Yes, God, we give you glory, Father.
धन्यवाद देते पिताजी तेरी सामर्थ और तेरी अभिषेक के लिए राज, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते राज। पवित्र यहोवा तेरी महिमा करते राज। इस सुंदर समय और इस सुंदर जूम मीटिंग में परमेश्वर आपकी महिमा आराधना करने के लिए सहायता किया, इसलिए दिल से आपकी धन्यवाद करते रहा। पिताजी आज की पूजा और हर एक आराधना को आपने ग्रहण किया, इसलिए दिल से धन्यवाद देते पिताजी। पवित्र यहोवा इस समय परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में सौंपते राजा, और हाँ पिताजी उनको अभिषेक कीजिए और अति सुंदर रीति और रूप से इस्तेमाल कीजिए राजा। जितने भी जूम मीटिंग में परमेश्वर है राजा, हर किसी को यीशु नासरी के नाम से आशीष कीजिए राजा। पिताजी हम दुआ प्रार्थना करते हैं और कहीं जन को इस जूम मीटिंग में यीशु नासरी के नाम से आप पिताजी ज्वाइन कीजिए बोल के हम प्रार्थना करते राजा। पिताजी धन्यवाद देते, आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना केवल यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं राजा। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये सुंदर सी समय में, ये सुंदर सी उपासना आराधना में माउंटेन मूवर्स टीम हम लोगों को अगुवाई करके लेके गए, इसलिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और प्रभु वो टीम को ऐसे आशीषित करे कि आने वाले दिन में वो एक सामर्थी टीम बनने पाए। हालेलुया। और मैं आप सबों को, जितने लोग भी आप जुड़े हैं, आप लोगों को भी निवेदन करूंगा, उनका टीम का नाम है माउंटेन मूवर्स, और वो उनके लिए आप दुआ में याद कीजिएगा कि प्रभु उनके टीम को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबों का इस एंड टाइम स्टडी में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मसीह यीशु में हम सब एक परिवार है। हालेलुया। हो सकता है आप दूसरे जगह में है, मैं दूसरे जगह में हूँ, लेकिन यीशु मसीह में हम एक ही परिवार है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और आप जितने लोग आपका बहुमूल्य समय निकाल करके आप इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। Your time will never go in vain. You will definitely be blessed by this program. Hallelujah. प्रभु आपको इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले जोर से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। God is going to bless you. God is going to bless you abundantly. Hallelujah. By the message. If anybody is sick, God is going to send his word and heal your disease. Hallelujah. प्रभु आप कोई भी अगर अस्वस्थ में है, कोई भी अगर दुर्बलता में है, तो ये वचन के द्वारा प्रभु आपको चंगाई करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले जोर से बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। And I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस अंतिम काल के अध्ययन में, एंड टाइम स्टडी में। और मैं बहुत कम ही समय वचन बोलूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम वचन के लिए 1-2 मिनट हम दुआ करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है। इस समय में प्रभु जी हम आपकी वचन की ओर हम ध्यान देंगे, इसलिए हमको तू सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे वचन को समझने के लिए हमको ताकत दे। और प्रभु मैं जब वचन बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप मुझसे बातचीत कर, आप मुझसे बोलिए। मेरे मुंह में जो शब्द तू दे, जो शब्द सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए जितने जन ने भी फेसबुक माध्यम से और जूम माध्यम से ज्वाइन किए हैं, जुड़े हैं, हर एक को तेरे वचन के द्वारा तू आशीषित कर। जो कोई भी रोग में है, पीड़ित अवस्था में है, हर एक को तेरा वचन को भेज के तू चंगा कर दे। तेरे वचन सामर्थ्य वचन है, तेरा वचन जीवित वचन है। प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर, हर एक जन को तू आशीष कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए
नेटवर्क प्रॉब्लम को, इंटरनेट प्रॉब्लम को हम यीशु मसीह के नाम से हम रेब्यूक करते हैं, हम दूर करते हैं। प्रभु जी हर एक बातों को तू कंट्रोल कर, नेटवर्क इंटरनेट को पवित्र आत्मा तू कंट्रोल कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और फेसबुक में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और आइए आप हम वचन की ओर जाएंगे। और बाइबल, जिसके पास बाइबल है मेरे साथ बाइबल खोलिए, मैं वचन बोलूंगा और जो लिखना चाहते हैं वो लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वचन बहुत ही बहुमूल्य है मेरे प्रिय मित्रों। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वो in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Hallelujah. When you are listening to the word, my dear friend, you are hearing directly the voice of God. Hallelujah. The word of God is the voice of God, my dear friend. The word of God is the voice of the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शब्द है। ये बाइबल में जो वचन लिखा है, ये वचन बहुत ही बहुमूल्य है। आप अगर पवित्र आत्मा का आवाज सुनना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। And when you are hearing the word of God, you are hearing the voice of God. प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज का जो विषय है वो अध्ययन करेंगे। ये अंतिम काल का अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय मित्रों। ये अंतिम काल का अध्ययन इस अंतिम समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन निकट है, बहुत ही निकट है मेरे प्रिय मित्र। हम बाइबल में देख सकते हैं, नए नियम में बहुत सारे बार लिखा है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है बोल के लिखा है। हम थोड़ा देखेंगे इब्रानी की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसका 37 पद पहले देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप बाइबल खोल के देखिए और जो कोई भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 37 पद। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर नंबर 10 वर्स 37। इधर लिखा है, for yet a little while and the coming one will come and will not delay। हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो प्रॉमिस किया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले लोगों को आने का जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस बहुत शीघ्र ही वो फुलफिल करेगा मेरे प्रिय मित्रों। लिखा है आने वाला आएगा, देर ना करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का आगमन देर है, वो देर में आएगा, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वचन में लिखा है आने वाला आएगा, देर ना करेगा। हालेलुया। फिर अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर नंबर 3 and verse 9। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद में ऐसा लिखा है, The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that anyone should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the day of the Lord will come like a thief। हिंदी में पढ़ूंगा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। The day of the Lord will come like a thief in the night। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कोई सोचते हैं कि उनके आने का विलंब है, कुछ लोग समझते हैं कि वो देर से आएगा, लेकिन प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। कितना स्पष्ट रीति से इधर लिखा है मेरे प्रिय मित्र। प्रभु अपने आने का जो प्रतिज्ञा, जो वादा उन्होंने किया है, वो कभी भी वो वादा निभाने के लिए देर ना करेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, हम सबों को
उनके जो ये वादा है, वो वादा को हम कभी भी नहीं भूलना है। वो वादा हर समय हम अपने मन में रखना है, अपने दिल में बसा कर रखना है वो वादे को। हालेलुया। कभी भी हम उनके वादा, आने वाला जो वादा उन्होंने किया है, वो वादा को हमको कभी भी नहीं भूलना है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का जो वादा है, आने वाला वादा है, वो वादे को वो लोग भूल गए हैं। वो इस धरती में, इस जगत में अपना मन लगाए हुए और बहुत सारे बातों में वो लोग उलझे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आने वाला वो वादा वो लोग भूल गए हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, वचन हमको बताता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। इसलिए हमको सावधानी बरतना है मेरे प्रिय मित्रों। फिर और अगर आप देखोगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, द बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर नंबर 3 and verse 11 says, I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. यीशु मसीह बोलते हैं, I am coming soon. मैं बहुत ही शीघ्र आने वाला हूँ। हिंदी में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। I am coming soon. Hold fast what you have. तो यीशु मसीह, बहुत सारे लोग समझते कि यीशु मसीह देर से आएगा, विलंब से आएगा, लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, देखिए, एंड behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। धन्य है वो। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। बाइबल में हम देख सकते हैं, बहुत सी जगह में, बहुत सारी जगह में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। लेकिन आज बहुत सारे ऐसा प्रचारक निकले हैं मेरे प्रिय मित्र, वो प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र नहीं आएगा, उनका आना देरी है, वो विलंब से आएगा बोल के ऐसा प्रचार करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो कौन सा बाइबल पढ़ते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, कौन सा बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में सीधा सीधा तरीका से लिखा है, आई एम कमिंग सून, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो प्रचारक क्यों ऐसा प्रचार करते हैं कि वो देर में आएगा बोल के? यानी उनको वचन का ज्ञान ठीक से नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 20 पद में भी आप देख सकते हैं, उधर लिखा है, He who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come Lord Jesus. हिंदी में, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो हम लोगों को क्या बोलना है? हाँ प्रभु यीशु, आ जाइए। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अभी मत आइए, अभी मत आइए, मुझे बहुत सारा धन में इकट्ठा किया हूँ, और धन को मैं थोड़ा ठीक रीति से मैं एंजॉय करूंगा, आनंद मनाऊंगा, आप थोड़ा बाद में आइए बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा। एक चर्च में पास्टर जी ने प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, इसलिए आप अपने आप को आप तैयार करो, उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो बोल के एक पास्टर जी एक चर्च में प्रचार किए। चर्च में प्रचार करने के बाद एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति का बहुत सारा पैसा था, बहुत धन उसके पास था, और उसका बहुत बड़ा बंगला भी था, और कार भी था, बंगला था, गाड़ी था, कार था, पैसा भी था। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि वो पास्टर जी उनके घर गए। एक दिन वो रविवार को वो प्रचार किए थे, और एक दिन तो विजिटिंग में उनके घर गए। जब उनके घर गए तो उनके लिए उन्होंने दुआ किया। उनके लिए उन्होंने दुआ करने के बाद वो सज्जन, वो विश्वासी पास्टर को क्या बोला कि
पास्टर जी, उस दिन आपने वो वचन बोला कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, द लॉर्ड इज कमिंग सून, वो वचन आपने बोला। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा रखा है और बहुत बड़ा बंगला मेरा है और नए नए कार मैंने लिया है, इसलिए आप थोड़ा दुआ करना कि यीशु मसीह 3 साल के बाद आए आए 3 साल के बाद यीशु मसीह आए, इसलिए ऐसा दुआ करना, क्योंकि बहुत सारा पैसा मैंने रखा है बैंक में और बहुत बड़ा बड़ा बंगला मैंने किया है और नया वाला कार क्या मैंने खरीदा है, तो 3 साल थोड़ा मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। इसलिए यीशु मसीह को आप प्रार्थना कीजिए कि वो थोड़ा 3 साल बाद आए, ऐसा बोल के वो विश्वासी पास्टर को रिक्वेस्ट किए। लेकिन वो पास्टर जी वो विश्वासी को ऐसा बोले कि देखिए, मैं ठीक है, आपने तो बहुत सारा पैसा कमाया है, आपने बहुत बड़ा बंगला किया है, आपने नया वाला कार लिया है, ठीक है, खराब नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आप वो पैसा आप कितना एंजॉय करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बाइबल के विपरीत नहीं बोल सकता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं कि वो देर से आए? उनके देर से आने का प्रार्थना मैं नहीं कर सकता बोल के वो पास्टर जी ऐसा बोले। तो आजकल भी ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो कि यीशु मसीह जल्दी आए, ये उनका इच्छा नहीं है, ये उनका इच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है और वो पैसा को वो एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यीशु मसीह थोड़ा देर से आए। इसलिए वो भी पास्टर जी को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह देर से आइए, लेकिन वो पास्टर जी ने बोला कि वचन में लिखा है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। तो मेरे प्रिय मित्र, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला, हमने कितना वचन पढ़ लिए, इधर देखिए, और वचन ले, और बहुत सारे जगह में लिखा है यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह बोलते हैं आई एम कमिंग सून, गेट रेडी, गेट रेडी, आई एम कमिंग सून। और मैं अगर वो रेफरेंस आपको बताऊंगा तो बहुत सारे वचन है मेरे प्रिय मित्रों। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 12 पद में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद में भी आप देख सकते हैं, Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. हिंदी में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखिए कितना रेफरेंस भरा हुआ है, जी यहाँ पे लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, बाइबल में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं कि प्रभु आप देर से आइए। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, हम लोग जो यीशु मसीह के भी बेविश्वास करते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए आपको पता है? प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 20 पद में जो लिखा है वही हमको बोलना है। क्या लिखा है वो 20 पद में? जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो हमको बोलना है आमीन, हालेलुया। हमको क्या बोलना है? आमीन। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ, आमीन। कम लॉर्ड जीसस, इंग्लिश में लिखा है आमीन, कम लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो हमको क्या बोलना है रिप्लाई में? आमीन, हाँ ऐसा ही हो। यस लॉर्ड जीसस कम। हमको क्या बोलना है? हाँ प्रभु आइए, आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए प्रभु यीशु मसीह बोल के हमको ये बोलना है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 पद से 3 पद तक। ऐसे यहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया।
जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है मेरे प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह का वादा है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं फिर से आऊंगा और मैं तुमको ले जाने आऊंगा और मैं जहां रहूंगा तुम भी वहीं रहोगे, ऐसा बोलते हैं यीशु मसीह। तो ये जो वादा, उनके आने का वादा जरूर होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। एक बहुत अच्छा गाना है, उनके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लो साखारा बालाबा शांदोरना बाराबा उरान फरियांदरबा, जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप जहां पर है वहीं यीशु मसीह मौजूद है, आप जहां पर है वहीं परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, आप जहां पर है परमेश्वर का शक्ति आपके निकट है मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। रोको सिनांदुर यांदरमान क्लोरियांदरबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो जरूर आने वाला है और उसका वादा जरूर पूरा होगा। वो आपको लेने आ रहा है मेरे प्रिय मित्रों, वो मुझे और आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। और मैं कल बोला था कि उनके जो आने का वादा है वो हर एक विश्वासी के लिए आनंद का विषय है, हर एक विश्वास के लिए शांति का विषय है। लेकिन हर एक पापी के लिए, जो कोई भी पाप में अपना जीवन बिता रहा है, उन सबों के लिए दंड का विषय है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक आनंद का विषय है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए आज के दिनों में मेरे प्रिय मित्र, अगर आप थोड़ा सा भी, कोई भी अगर पाप में चले गए हो और जगत में चले गए, तो आज वो दिन है, लौट आइए। आज वो दिन है, लौट आइए। यीशु मसीह को माफी मांगिए, यीशु मसीह में सेवा को पाइए और यीशु मसीह में आप लगे रहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमको लेने आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस जगत में बहुत ही क्लेश का काल आने वाला है। 7 साल का क्लेश का काल, और वो 7 साल के क्लेश के काल से हमको उद्धार करने के लिए, हमको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं कल आपको वो वीडियो सब दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह नूह के समय में जो जल का प्रलय हुआ था, वो जल का प्रलय से नोहा और उसके परिवार को परमेश्वर ने उद्धार किया था। फिर सोदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने लोत और उसके परिवार को उद्धार किया था। ठीक उसी तरह इस पृथ्वी में 7 साल का क्लेश आने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो क्रोध है, the wrath of God is coming on this world, on this evil world. The wrath of God is coming on this evil world, my dear friend. And before that, the Lord is coming to take you away from this world. Hallelujah. गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4 पद में लिखा है
ये जो जगत है ये दुष्ट जगत है। इंग्लिश में लिखा है इविल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज इविल वर्ल्ड। इस पाप जगत से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया। बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि ये जो यीशु मसीह मत्ती उसका 24 अध्याय में 24 अध्याय उसका 21 पद में बोलते हैं कि ऐसा एक समय आ रहा है जो कि बहुत ही क्लेश का काल है, क्लेश का समय है। मत्ती उसका 24 अध्याय इसका 21 पद में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन, भारी क्लेश होगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट, बहुत ही शक्तिशाली स्टेटमेंट है यीशु मसीह का। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय मित्र। इधर लिखा है उस समय एक समय आ रहा है कि ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन। ग्रेट, इंग्लिश में लिखा है फॉर देन देयर विल बी ग्रेट ट्रिबुलेशन such as has not been from the beginning of the world until now, no and never will be। जो कि जगत के आरंभ से ऐसा क्लेश नहीं हुआ है वैसा क्लेश होगा। जगत के आरंभ से अभी तक वैसा क्लेश नहीं होगा। यानी सोदोम गोमोरा में जो अग्नि जो गिरा था स्वर्ग से और सोदोम गोमोरा को नाश किया था, उससे भी ज्यादा क्लेश का काल आने वाला है। नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था उससे भी ज्यादा बुरी क्लेश का काल आने वाला है मेरे प्रिय मित्रों आने वाले समय में। इसलिए ध्यान से सुनना, वो क्लेश के काल से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो उस समय में इस पापी जगत में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। अगर आप देखेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 10 पद हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, थैंक यू होली स्पिरिट, होसाना, थैंक यू लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर वो ग्रेट ट्रिबुलेशन, परीक्षा का काल लिखा है। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट ट्रिबुलेशन इज कमिंग ऑन द वर्ल्ड। हालेलुया, द ग्रेट ट्रिबुलेशन इज कमिंग टू दिस वर्ल्ड। और उस क्लेश के काल आने वाले से पूर्व आने वाला है, इसलिए उससे पहले मैं तुझको लेने आ रहा हूँ। अभी देखिए, जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर नूहा को बचा लिया। नूहा और उसके परिवार को एक जहाज तैयार करने के लिए बोले, और हम कल उसको विस्तीर्ण रूप से हम डिस्कस करेंगे, हम सुनेंगे। और मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, वो कैसे वो नूहा के समय का वीडियो, फिर सोदोम गोमोरा के समय का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आज समय बहुत कम है, मेरा ओडिया सेशन 8 बजे शुरू होगा, इसलिए मैं कल आपको वीडियो देखकर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो आने वाले क्लेश का समय है, जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 24 अध्याय 21 पद में बोलते हैं, तो ऐसा समय कभी नहीं आया, वैसा समय आने वाला है। तो वो समय आने से पहले प्रभु आपको और मुझे लेने आ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो। इसलिए एक पद हम पढ़ करके आज समाप्त करेंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय निकालिए। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34 पद से 36 पद तक हम पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये जो प्रभु का जो गुप्त आगमन है, सीक्रेट कमिंग, रैप्चर, ये जगत में पृथ्वी पर रहने लोगों के ऊपर फंदे के समान आने वाला है, फंदे के समान। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है मेरे प्रिय मित्रों, लिख लो। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 पद से लेकर 36 पद तक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ष, आप स्टडी करना। ये इसको मैं विस्तीर्ण रूप से कल बोलूंगा, लेकिन आज थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा।
बहुत सारे लोग इन दिनों खुमारपन में, मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे, और वो दिन तुम पर फंदी के समान अचानक आ पड़े। बहुत सारे लोग आज आप देखिए जीवन की चिंताओं में लगे हैं, मतवालेपन में लगे हैं। इस लॉकडाउन में आप देखिएगा वेजिटेबल मार्केट बंद है, ये लॉकडाउन में आप देखिएगा बहुत सारी दुकान बंद है, लेकिन वो दारू की दुकान खुला है। सब दुकान बंद है, दारू की दुकान खुला है लॉकडाउन में। देखिए दारू की दुकान को गवर्नमेंट परमिशन दे दिया है, वो लॉकडाउन में वो खुला करके रखा है। शनिवार खुला, रविवार खुला, हर दिन खुला ये दारू की दुकान। क्यों मेरे प्रिय मित्रों? क्योंकि लिखा है प्रभु का जो आने वाला समय निकट होगा, तब लोग मतवालेपन में लगे रहेंगे, जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमको बोलते हैं सावधान सावधान, तुम्हारे हृदय मतवालेपन में ना लगा रहे, क्योंकि 35 पद में, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा, फंदे के समान आ पड़ेगा, फंदे के समान। इसलिए उधर हमने पढ़ा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद में पढ़ा, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, चोर के समान आएगा। प्रभु का दिन इमीडिएटली, अचानक, सीक्रेटली होगा, वो गुप्त आगमन। इसलिए हमको सावधान होना है मेरे प्रिय मित्रों, इसे जीवन की चिंता में लगे नहीं रहना है। लिखा है क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी फंदे के समान आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं, क्योंकि तुम ये आने वाले जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है, महाक्लेश का काल है, वो क्लेश का काल से तुम बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। ध्यान से पढ़ना मेरे प्रिय मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। 36 पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लू का लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं, क्या आने वाला है मेरे प्रिय मित्र? यीशु मसीह बोलते हैं ऐसा समय आने वाला है कि वो समय जो कि सृष्टि के आरंभ से वैसा समय क्लेश का काल नहीं आया है, वैसा क्लेश आने वाला है। वो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जैसे कि तुम आने वाले समय से, आने वाले विपत्ति से, आने वाले घटनाओं से तुम बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, रैप्चर में जा सको, मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बन सको, रैप्चर में जा सको। इसलिए यत्न करो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अभी देखिए गेत्सेमनी बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, जब उन्होंने शत्रु के पास समर्पित होने के वो रात में वो प्रार्थना करने के लिए वो गेत्सेमनी बगीचे में गए, तो उधर वो शिष्य लोगों को लेकर गए। तो दूर जाकर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। जब यीशु मसीह दूर जाकर प्रार्थना करने लगे तो शिष्य लोग इधर सो गए थे। सब लोग एक बार गए प्रार्थना कर रहे, आकर देख रहे शिष्य लोग सो गए थे। यीशु मसीह बोले कि जागते रहो, जाग कर प्रार्थना करो बोल के यीशु मसीह बोले। फिर से यीशु मसीह दूसरी बार प्रार्थना करने के लिए गए, फिर से यीशु मसीह दूसरी बार आकर देख रहे हैं वो लोग फिर से सो गए। फिर से यीशु मसीह बोले देखो जाग करके प्रार्थना करो, जैसे कि परीक्षा में गिर मत जाओ, जैसे कि परीक्षा में गिर मत जाओ, परीक्षा में जैसे पास हो सको, क्योंकि प्रार्थना करने से हमको सामर्थ्य मिलता है मेरे प्रिय मित्रों। हर एक प्रलोभन, हर एक परीक्षा में पास होने के लिए हमको सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला कि परीक्षा में गिर मत जाओ, परीक्षा में जैसे पास हो सको, इसीलिए तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, दुआ में जागते रहो बोल के यीशु मसीह उनके चेले लोगों को बोले। फिर तीसरे बार प्रार्थना करने के लिए गए, फिर से वापस आकर देख रहे हैं फिर से वो लोग सो गए हैं। फिर यीशु मसीह बोला कि
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ, शत्रु लोग सब आ गए, रोमी के हर एक सैन्य सोल्जर सब आ गए और यीशु मसीह को पकड़ लिए। जब यीशु मसीह को पकड़ लिए, सब चेले लोग सब इधर उधर दौड़ने लगे, भाग गए, सब यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। फिर पतरस छुप छुप कर यीशु मसीह को जब ले जाया जा रहा था, तो पतरस छुप छुप कर उनके पीछे गए और उधर जाकर के जब उन्होंने, एक जन उनको बोला कि तुम भी तो उसके दल से हो, तुम तो यीशु मसीह के दल से हो बोल के, यीशु मसीह के पीछे तुम ही चल रहे थे, तुम ही यीशु मसीह के चेले हो बोल के पतरस को एक जन ने पूछा। तो पतरस ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ बोल के पतरस ने बोला। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया 3 बार पतरस ने। क्योंकि वो अगर प्रार्थना में लगे रहता, जागते हुए प्रार्थना करता, तो वो जो परीक्षा उसके जीवन में आया, यीशु मसीह को अंगीकार करने का वो परीक्षा जो आया, वो परीक्षा में वो पास हो सकता था, वो परीक्षा में वो पास हो सकता था। लेकिन दुआ में जागते ना रहने के कारण वो सारे शिष्य, परीक्षा आया, वो सारे शिष्य फेल हो गए, वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। और ये पतरस तो 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया, जानने का इनकार कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जानता बोल दिया। मेरे प्रिय मित्र, आज जो परीक्षा का काल ये धरती पे आने वाला है, ये परीक्षा का काल में प्रार्थना ही हमको बल देगा, प्रार्थना ही हमको शक्ति देगा। प्रार्थना का जीवन, हर एक मसीह का प्रार्थना का जीवन होना है मेरे प्रिय मित्र, तभी हम आने वाला परीक्षा से बच सकते हैं। हालेलुया। जो कोई भी परीक्षा आए, जो कोई भी हमको प्रलोभन आए, शैतान जितना भी कोशिश करे, अगर हमारा प्रार्थना में जीवन है तो हम हर एक परीक्षा में हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। लो साकारा वानामा शेंदोरियान दाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का समय हो गया है, हम कल फिर से ठीक 7 बजे हम जुड़ेंगे और हम ये जो रैप्चर टॉपिक है, प्रभु का जो आगमन का जो विषय है, वो बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए एक दिन में ये खत्म नहीं होगा। हम पाठ पाठ करके हम सुनेंगे और हम आशीषित होंगे। अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा है तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। और अगर ये मेरा फेसबुक में भी है और यूट्यूब में भी अपलोड मैं किया हूँ, मेरा नाम है आदर्श खेमुंडू। आप उधर जा करके मेरे यूट्यूब में ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। और आप अगर खुद आशीषित हुए हो तो दूसरे का आशीष का कारण बने। ये मैसेज के द्वारा, ये वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हो तो दूसरे भी जैसे आशीष पाए, इसलिए ये मैसेज को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर एक विश्वासी को ये सेंड कीजिएगा, ये आप शेयर कीजिएगा। उसके माध्यम से आप भी आशीष पाएंगे, दूसरों का आशीष का कारण भी बन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। बहुत धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके आशीष लेकर हम विदाई लेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में प्रभु के दास प्रीतम पास्टर जी हैं और मैं उनको बोलूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो किसी को भी अंतिम प्रार्थना के लिए अवसर दे सकते हैं। प्रीतम पास्टर जी म्यूट को खोलेंगे और कोई अगर प्रार्थना करना चाहेंगे तो उनको अवसर दे सकते हैं। क्योंकि तो मैं तो किसी को भी पहचानता नहीं, प्रीतम पास्टर जी सबको पहचानते हैं, तो मैं उनको विनती करूंगा कि वो किसी को अवसर दे ये अंतिम प्रार्थना करने के लिए। म्यूट को निकाल देंगे। थैंक यू लॉर्ड।